वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज वैसे ऑप्शनल है, लेकिन इसको ऑप्शनल समझ के बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। खासकर जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं वो तो खासकर इस चैप्टर एक्सरसाइज को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स आपको श्योर दिलाएगा ही दिलाएगा। यानी कि अगर आज की वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। क्लास क्या कह रहा है आपको, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से पहली वाली वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। तो वीडियो में एक्चुअली आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर चुका था। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। समझने से पहले बेसिक चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। और इसमें अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, सिंपल सी बात है 3 ही जीरोज़ होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी क्या होगा, 3 होगा। तो लेकिन इसमें टर्म कितने होंगे, 4 टर्म दिया होगा, और 4 से कम भी टर्म हो सकता है, मैक्सिमम 4 टर्म होगा। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को हम पहले क्या लिखते थे, 2 ज़ीरोज़ होते थे तो अल्फ़ा और बीटा करते थे। इसमें 3 ज़ीरो हैं तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन इस सिचुएशन में कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, नाउ इसी तरह इसमें एक और सिचुएशन आएगा जो क्या होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। लेकिन इसमें थर्ड टर्म को प्रूव करने के लिए वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इन तीनों जीरो का सम। ठीक है, क्या करना है, इन तीनों जीरो का सम। तो वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट का तो बता ही दिया, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई डी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नाउ हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरफ जाएंगे। ध्यान रखना 4 मार्क्स का है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज में। आगे के कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड, एनसीईआरटी का है, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। पहले तो आपको ये प्रूफ करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि जो आपको क्वेश्चन के साथ में ये जो नंबर दे रखे हैं 3, क्योंकि पावर 3 है तो जीरोज भी 3 ही होगा, तो ये जीरो हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो गिवन है आपके पास। देन क्या करना है, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जैसे हम पहले करते। ऑल्सो वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। हर एक केस में क्या करना है, आपको जीरो और कोफिशिएंट को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो नाउ हम पहले पार्ट में बढ़ते हैं कि वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो देखते हैं कैसे करना है वेरीफाई। तो जीरोज़ वेरीफाई करना तो बहुत आसान है। ठीक है, जीरो कैसे वेरीफाई करते हैं, देखो 2x³ हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। वेरिफिकेशन लेट कर लिया, px इक्वल टू द गिवन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल गिवन है तो हमारे पास जीरोस तो पहले से दे रखा है, लेकिन हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो नाउ पुट 1/2, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1/2। तो 2 हमने जब पुट किया है तो 1/2 का होल क्यूब प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 5, 1/2 प्लस में 2। नाउ जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 1/2 पुट कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 यानी कि 1/2 का क्यूब करूँगा तो 1/8 हुआ, 2 से ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, माइनस 1/2 को करेंगे तो -5/2 होगा और प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 4, 4, 2, 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन 2 2 जा कितना होता है, 4, तो 2 हमारा क्वोशंट आएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। और 4 1 जा 4, तो 4 आ गया क्वोशंट, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 प्लस में 1 प्लस 9 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 हमारे पास माइनस में ऑलरेडी है, तो 10 - 10 तो इक्वल टू 0/4। तो
हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि पहला वाला 0 तो हाँ भाई इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा 0 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अटक गया था। तो देखो 1 का होल क्यूब तो यानी कि 1 ही होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 5 1 जा 5 माइनस का, डन। और 2 का प्लस का, तो देखो 2 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 माइनस 5, ये क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि दूसरा 0 भी इसी पॉलिनोमियल का है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट थर्ड 0 निकालेंगे हम। तो थर्ड 0 निकालने के लिए आपके पास जो गिवन है वो क्या दे रखा है, -2। तो -2 इसमें पुट करेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या था, पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस में x² प्लस में x² माइनस का 5x प्लस का 2। और 0 की वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ पे p की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर माइनस का 2। 0 क्या है हमारे पास, माइनस का 2। तो पुट करो, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 2 और प्लस में 2 यहाँ पर माइनस है। नाउ अब देखो ये क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब कितना होगा, 8। अब बता दो साइन कौन सा होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ बताया भी था, देखो अगर पावर इवन है तो अगर -2 है, इसका पावर 2 है, तो बताओ आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। तो अगर इवन नंबर है तो हमेशा क्या होगा, प्लस में आएगा। अगर पावर क्या है, ऑड में है, जैसे कि -2 की पावर 3 है, ठीक है, -2 की पावर 5 है, तो ये हमेशा माइनस में आएगा। क्या आएगा, ये हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। ये -8 हो जाएगा, और इसको करोगे तो शायद 32 आएगा, आई थिंक, हाँ 32 आएगा माइनस का, लेकिन ये प्लस का 4 आएगा। इसी तरह -2 की पावर 4 करूँगा तो ये 32 आएगा। तो यानी कि पावर अगर ऑड में है तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू गिवन है। अगर पावर प्लस का है और माइनस का है तो, और पावर ऑड नंबर में है तो हमेशा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इस सिचुएशन में ये माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा, और इनटू में 2 है। अब देखो यहाँ पर माइनस है लेकिन पावर इवन नंबर में, तो प्लस का ही आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा 8 2 जा कितना होगा, 16, प्लस का या माइनस का, माइनस का, सिंपल, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2, 10 4 14 और 2 16, तो -16 प्लस में 16 बिकम्स 0। तो यानी कि तीनों 0 तो है, ये चीज़ तो हमने वेरीफाई कर दिया। नाउ अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। किसका, भाई लड़का लड़की का तो रिलेशनशिप नहीं फाइंड करना है ना, फाइंड किसका करना है, कोफिशिएंट एंड 0, ठीक है। किसका करना है, कोफिशिएंट और 0, मजाक में था वर्ड। तो आगे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, 3 0 दे रखा है, लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। अल्फ़ा इक्वल टू मैंने लेट कर लिया 1/2 है, बीटा इक्वल टू लेट कर लिया मैंने, बीटा की वैल्यू कितना है, यानी कि सेकंड 0 आपको गिवन था 1, ठीक है। और गामा की वैल्यू तो हमारे पास पता ही है कितना है, माइनस का 2। अब देखो सबसे पहले क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ 0 इक्वल टू -b/a। माइनस बी की वैल्यू जल्दी से बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x², और a का कोफिशिएंट ऑफ x³, ओके, कोफिशिएंट ऑफ x³। नाउ सम ऑफ 0, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बहुत बढ़िया, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 माइनस, अच्छा b की वैल्यू कितना है इस केस में, ओके सर b की वैल्यू वो तो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x² इस केस में यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, 1 ही होगा, सिंपल सी बात है, तो 1 हो गया।
ए की वैल्यू कितना है इस केस में 2 है। नाउ सॉल्व करो, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1, तो 1/2 -1। अब सोचो 1 में से आधा चला जाएगा तो आधा बचेगा ना, तो देखो आधा। अब बताओ 1 ज़्यादा बड़ा होता है या आधा ज़्यादा बड़ा होता है? जाहिर सी बात है 1 ज़्यादा बड़ा होता है, तो माइनस का 1। ओके, इक्वल टू में -1/2 और माइनस का 1/2। तो हमने पहला रिलेशनशिप किसके बीच में, 0 और कोफिशिएंट के बीच में इस्टेब्लिश कर दिया है ना। तो इसको आप नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे चीज़ को हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो देखेंगे हमारे पास इक्वेशन गिवन था 2x³ x² - 5x और प्लस का 2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू माइनस का 2। अब इसका रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है तो फटाफट कर लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या था, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू क्या था C/A, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, ठीक है। फिर क्या था, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, और फिर क्या है गामा और अल्फ़ा, तो गामा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। नाउ सी की वैल्यू कितना है, तो सी की वैल्यू -5 हो जाएगा इस केस में, तो -5 और ए की वैल्यू कितना है 2। नाउ इसको सॉल्व करो, 1 को 2 से करेंगे तो देखेंगे 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आना चाहिए, -2 को करेंगे 1 से तो माइनस का 2 होगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में -5/2। अब -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 1/2 इक्वल टू में -5/2। एलसीएम ले लेना यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2 इक्वल टू में -5/2। तो दिस इज़ द वेरीफाइड रिलेशन, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया। लास्ट है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है यहाँ पे D/A होगा। D क्या है, कांस्टेंट टर्म, D क्या है कांस्टेंट टर्म, और A क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है 1 और लैम्डा की वैल्यू है -2। नाउ D की वैल्यू कितना है 2, A की वैल्यू कितना है 2, 2 से 2 यहाँ पे ये माइनस का साइन होता है, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा साइन माइनस का, 2 1 जा 2, तो ये भी -1 का। तो ये क्वेश्चन आपने इस्टेब्लिश कर दिया। ये बेसिक चीज़ था। क्वेश्चन इसका 3rd और 4th बहुत बढ़िया है, तो हमें उस पर जाना है। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करके देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है वो भी। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, किससे, विद द सम, किसका सम, जीरोज़ का, क्या किसका सम, जीरोज़ का सम, कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब किसी 2 जीरो को एक साथ जमा करने पे, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ आर एज 2 -7 और -14, कितना है 2 -7 और माइनस का 14। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ इसको, बिल्कुल सही है, 2 -7 और माइनस का 14। तो देखो ये 3 चीज़ दे रखा है, तो ये क्या है, उसने बोला कि पहला क्या है सम है, तो सम होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना है 2। फिर क्या रहा है 2 जीरो को प्रोडक्ट करके और उसका सम ऐसे करना है हमें, तो अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फ़ा, वो कितना है माइनस का 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, अल्फ़ा बीटा
और गामा वो कितना है -14। अब देखो एक चीज़, मुझे ये बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा किसके बराबर होता है? सर -b/a के बराबर होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है मुझे बताओ। सिंपल सा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस में bx प्लस में c ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। नाउ -b क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, तो हम तो ये जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x³ डन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखूं तो वो क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। डन। तो ये कितना हो जाएगा? -2/1 अगर a की वैल्यू लेट कर लिया। अब देखो तो ये हमें मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा, ठीक है। नाउ अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा वो क्या होता है? c/d। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? -7 के बराबर, तो -7/1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ मतलब -2/1 से -b/a को, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना। तो b की वैल्यू कितना आ गया? 2 और a की वैल्यू कितना आ गया? 1। सिमिलरली ये c/d के बराबर होता है -7/1। इसको कंपेयर करना है c/a से, तो c की वैल्यू कितना आ गया? -7 और a की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर रखा था 1। और तीसरा क्या होता है? अल्फ़ा बीटा और गामा वो क्या होता है? -d/a। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है कितना? -14/1, तो -d/a 1 मतलब d/a लिख सकते हैं, बट a की वैल्यू हम पहले भी जानते हैं 1 है। तो d माइनस से माइनस कट गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया? 14 और a इक्वल टू तो हम जानते हैं 1। तो अकॉर्डिंग टू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अगर पुट करते हैं तो क्या निकलता है आपको? देखो a की वैल्यू 1 है तो 1x³ प्लस में b की वैल्यू कितना निकाल के हैं? 2, तो 2x² प्लस में c की वैल्यू कितना है? -7, तो -7x और प्लस में d की वैल्यू कितना है? 14। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास पॉलिनोमियल ये आ गया। हमसे यही पूछा गया था कि फाइंड द पॉलिनोमियल जिसके 3 जीरोस में सम ऑफ जीरोस दे रखा था, 2 जीरो का सम एक ही साथ करेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा था 2, -7 और -14। तो हमें वो पॉलिनोमियल बताना था। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है? x³ + 2x² - 7x प्लस में 14। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x प्लस में 1 आर a - b a और a + b। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरो होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो 3 जीरो कौन कौन से हैं आपके पास? a - b पहला जीरो है, a हमारा दूसरा जीरो है और a + b हमारा तीसरा जीरो है। फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ a एंड b। याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऑप्शनल से ज़रूर आएगा और ऑप्शनल में पीछे के जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में ऑप्शनल का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो ये हो सकता है ईजी है तो 2 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इतना याद रखना है। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें a और b की वैल्यू पूछा गया आपसे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं और हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। -b कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। नाउ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? a - b, ओके, a - b। बीटा की वैल्यू क्या है? a और गामा की वैल्यू क्या है? a + b -b/a, तो -b/a, b की वैल्यू क्या है? -3। नाउ
तो माइनस माइनस में 3 और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। नाउ देखो एक चीज़, b से b कट जाएगा तो ये कितना हो गया 3a हो गया। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 से 3 कट गया तो a इक्वल टू कितना हो गया 1। कितना हो गया a इक्वल टू 1, यानी कि पहला जीरो तो हमने फाइंड कर लिया, पहला नंबर तो फाइंड कर लिया, क्या है ये a इक्वल टू 1। नाउ b हमें फाइंड करना है, उसके आगे रिलेशन चेक करते हैं हम। दूसरा रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ठीक है। वो क्या होता है c बाई डी के बराबर, c बाई ए के बराबर, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है a माइनस बी और a, तो यहाँ पे पुट करो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा बीटा और गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है a माइनस बी, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है a और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी। माइनस डी यानी कि d की कांस्टेंट टर्म कितनी वैल्यू है -1 और a की वैल्यू तो है ही 1। ओके, अब देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहाँ पर a इक्वल टू -1। a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना है a की वैल्यू 1 है, कितना है 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल टू में -1। ओके, तो 1 स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू में -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में -1 और ये प्लस का उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। तो हमारा एक ज़ीरो क्या आएगा, और मतलब a की वैल्यू कितना आ गया 1 और b की वैल्यू कितना आ गया √2। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं चाह रहा था इसी वीडियो में कवर हो जाए, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो भी करीब 10 मिनट का क्वेश्चन होगा, समझाने में लग जाएगा, और अगला भी 10 मिनट का है। लेकिन वो 5th और 4th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये देख लो कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, प्री बोर्ड में शायद नहीं पूछा गया, बट पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, और एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है, टेस्ट करेगा आपको हर जगह पे जब भी आएगा। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आई बटन में आ जाएगा। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लग रहा है आपको क्लास देखने में। लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।